समंदर में तूफान के बाद अब बात करते हैं सियासी तूफान की, जो पैदा हुई एक टूल किट के सामने आने के बाद। 2 दिनों से कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर तूफानी हवा के साथ उड़ रहे हैं, जिसे टूल किट कहा जा रहा है। बीजेपी आरोप यह लगा रही है कि कांग्रेस ने इसे पीएम और केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि यह बीजेपी का कोई नया गेम है। अब सवाल है कि यहां कौन सही है और कौन गलत। देखिए क्या है टूल किट, टूल किट में लिखा क्या है और इससे सियासी साइक्लोन आखिर कैसे आ गया है। ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिजाइन यहाँ पे इट इज लेड डाउन, द डिजाइन इज लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट। कैसे झूठ, फरेब और मक्कारी के साथ रास्ता लेते हुए असली मुद्दों से ध्यान फिर से बटाने में कोशिश करते रहे। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। ये पूरी टूल किट गैंग, यहाँ आप टूल किट गैंग को भी देख सकते हैं। ये वही गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करना। बीजेपी ने टूल किट जारी किया, लेकिन वो थी कांग्रेस के लेटर हेड पर। बीजेपी ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा ये तो उनकी है ही नहीं। टूल किट पर कई आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं, लेकिन ये जिसके लेटर हेड पर है वो ही इससे इनकार कर रहे हैं। टूल किट पर 2 दिन से बवाल मचा, लेकिन बवाल से ज्यादा कई सवाल उठ रहे हैं। टूल किट में है क्या? टूल किट तैयार किसने की है? टूल किट के पीछे मंशा क्या है? टूल किट पर बीजेपी का दावा सही है या फिर कांग्रेस का? एक टूल किट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। पीएम केयर्स को बदनाम करना है। सेंट्रल विस्ता को लेकर यहां बताया गया है, सेंट्रल विस्ता को लेकर उसको एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहना है। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ, सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? पूरे विश्व को आज आपका असली चेहरा दिख रहा है, और जितना आप इसको ढकने की कोशिश करते हैं उतना उजागर हो जाता है आपका असली चेहरा। और कोई बहुत खूबसूरत चेहरा नहीं दिख रहा है इस सरकार का, माफ कीजिएगा। इस सरकार का एक बहुत ही हल्का चेहरा सामने आ रहा है, असली चेहरा सामने आ रहा है। आपको लगता है इन चीजों से हम डर जाएंगे? ये नकली कागज बना बना के जो आप झूठ फैलाएंगे, उससे देश घबरा जाएगा, देश का मीडिया डर जाएगा, देश का विपक्ष चुप होकर घर बैठ जाएगा। माफ कीजिएगा, आप हमें जानते नहीं हैं। न इस देश के मीडिया को आप पहचान पाए हैं, न इस देश के विपक्ष को आप पहचान पाए हैं, न इस देश के एक एक नागरिक को आप समझ पाए हैं। अगर समझ लिया होता तो आज इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करते आप लोग, जैसे आज आपने की है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस कागज के टुकड़े पर यह रार छिड़ी है, उसमें आखिर लिखा क्या है? इस टूल किट में कई शब्दों के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए इंडिया स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन शब्द इस्तेमाल किया गया है। कुंभ मेला के लिए सुपर स्प्रेडर कुंभ, सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए मोदी का निजी घर। अमित शाह को कहा गया है गायब अमित शाह। एस जयशंकर के नाम के आगे क्वारंटीन लगाया गया है। राजनाथ सिंह के नाम के आगे दरकिनार लिखा गया है। निर्मला सीतारमण को इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील निर्मला सीतारमण लिखा गया है। टूल किट में सिर्फ लोगों के नाम के साथ टर्म ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि कई मुद्दों को उठाने और उछालने का तरीका भी पेश किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को चोट पहुंचाने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। लिखा है बीजेपी समर्थक के तौर पर सरकार से तीखे सवाल पूछना, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज से पीएम की नाकामी को दिखाना, लाशों, शमशान घाटों की फोटो को इंटरनेशनल मीडिया को उपलब्ध करवाना। इस टूल किट में कई ऐसे बिंदु हैं जो आपत्तिजनक तो है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इसे सच में कांग्रेस ने जारी किया है? एक तरफ बीजेपी इसे सीधे तौर पर कांग्रेस की साजिश बता रही है। ये कथित टूल किट एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड पर है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये टूल किट फेक है और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है।
राहुल गांधी, आप रोज सुबह जो ट्वीट करते हैं, वी हैव विथ अस टुडे द सोर्स ऑफ द ट्वीट्स, वी हैव विथ अस द सोर्स, जो नकारात्मक राजनीति आप फैलाते हैं वेंटिलेटर को लेकर, वैक्सीन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, आज वो सोर्स हमारे पास है। बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि दिस वल्चर पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस की, जो गिद्धों की राजनीति है कांग्रेस की, आज वो संपूर्ण रूप से उजागर हो गया है। वी वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम बोथ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी। हमें सोनिया जी से और राहुल जी से उत्तर चाहिए। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। और लगता है दिल्ली पुलिस भी अब, क्योंकि इनके दबाव में तो रहती ही है, लगता है दिल्ली पुलिस भी इनके नीचे दबकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। परंतु चिंता मत करिए, जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे, मैजिस्ट्रेट से इनको समन करवाएंगे और हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दरख्वास्त देंगे। पर आज सवाल आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर ये फर्जीवाड़ा करेंगे, इनको सजा मिलेगी, परंतु कोरोना का इलाज कब करेंगे, सवाल ही उठाएंगे। कांग्रेस ने इसे फर्जी बताते हुए कल दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर बीजेपी के 4 नेताओं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी सेक्रेटरी बीएल संतोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब इस पर संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने ट्वीट कर दावा किया है कि सौम्या वर्मा नाम की एक लड़की ने इस टूल किट को बनाया है। संबित पात्रा ने इसके साथ साथ राहुल गांधी के साथ सौम्या वर्मा की कुछ तस्वीरें भी शेयर की है कि किस प्रकार से सेंट्रल विस्ता वैनिटी प्रोजेक्ट मोदी जी के उसको मोदी जी का घर, मोदी जी का पैलेस, मोदी जी का महल बताना है, ये कल हमने खुलासा किया था और आज उसकी ऑथर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है। सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है, जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहां देख सकते हैं वर्मा यहां बैठी हुई हैं 2 महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। दावे दोनों के अलग अलग हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इस टूल किट को बनाया है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि ये टूल किट फर्जी है। अपने दावों को साबित करने के लिए दोनों सबूत भी पेश कर रहे हैं, लेकिन कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला फिलहाल नहीं हो पाया। एक टूल किट को लेकर तो बवाल चल रहा है, लेकिन अगर देश में कोई टूल किट चाहिए तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई की टूल किट। विपक्ष इस लड़ाई में सरकार का सहयोग कैसे कर सकता है, इसकी टूल किट, ना कि राजनीति चमकाने वाली कोई टूल किट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।